पहले क्वेश्चन लिख दूं, आप लोग तब तक ज्वाइन कर लो। अब सुनो भाई, क्वेश्चन क्या हमारे पास, दो ब्लॉक्स हैं। देखो पिछले बार में पिछले क्लास में मैंने सेम क्वेश्चन कराया था, बट वहां मासेस दे रखे थे 1 kg 2 kg, कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा था यहाँ पर, और नीचे हम फोर्स लगाते थे 10 न्यूटन 12 न्यूटन जैसा मैंने दे रखा था। यस और नो? ठीक है, आज मैं जनरल करा रहा हूँ यही सेम क्वेश्चन। जनरल इन द सेंस कि ऊपर मास mu है, नीचे मास ml है, ग्राउंड स्मूथ है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। ठीक है, अब मुझे बताना क्या है, फाइंड रेंज ऑफ F for which blocks move together, F की वैल्यू जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। ठीक है, दूसरा रेंज ऑफ F for which blocks have relative motion with respect to each other। क्वेश्चन समझ में आ गया कि F की किस वैल्यू के लिए दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेंगे और F की किस वैल्यू के लिए दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। क्लियर है क्वेश्चन सबको? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो बेटा यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब जरा देखो बेटा ध्यान से, अब हम इसी क्वेश्चन का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो जरा देखो अपने पास क्या है। दिस इज ग्राउंड, दिस इज लोअर ब्लॉक। अब मैं यहां पर सेपरेशन नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं बेटा? क्योंकि इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट में फ्रिक्शन नहीं है, ये बात क्लियर है। जहां पर फ्रिक्शन नहीं होता वहां सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर अपर ब्लॉक, उसको सेपरेट कर दिया। अब सबसे पहले नीचे लग रहा होगा m ऑफ अपर ब्लॉक इनटू g, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? लगेगा तो यस लिखो भाई फटाफट। ये अपने नीचे वाले ब्लॉक को दबाएगा कितने से? n एक्शन, तो उतना ही n इस पे क्या आ जाएगा? रिएक्शन आ जाएगा। और यहां F लग रहा है, यस और नो? अब एक बात बताओ यार, ये जो सरफेस है ये वाला, ये ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में किधर जाना चाहता है? किधर जाना चाहता है बेटा? जल्दी लिखो। आगे, राइट। ठीक है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? पीछे। एक्शन, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? आगे, रिएक्शन। यस और नो? इतनी बात सबको क्लियर है? दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब हम एक काम और करें। हम सबसे पहले देखें ये वाला ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं चलने वाला, ऊपर नीचे नहीं चलने वाला, तो N इज इक्वल टू mu इंटू जी। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो भाई बात? ठीक है, अब दूसरी चीज, लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन
म्यू की वैल्यू एक ही दे रखी है तो म्यू इंटू एन, ठीक है, इतनी बात, दैट इज म्यू एम अपर इंटू जी। काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा वो भी सेम है, इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दो भाई, इतने में किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम यहां पर खेल शुरू करते हैं। हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ब्लॉक्स साथ साथ चल रहे हैं, दैट इज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है। तो हमने केस 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। केस 1 के लिए सॉल्व करने का मतलब क्या है? assuming both blocks move together, that is no relative motion between them or acceleration of both is same। इसमें कोई डाउट है? मैंने मान लिया। अरे क्लियर है तो यस लिखो फटाफट, मैं केस 1 सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मतलब ऊपर वाले का एक्सेलरेशन भी, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, रुको, साथ साथ चल रहे हैं मतलब दोनों कॉमन एक्सेलरेशन ए से चल रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया, ठीक है भाई, यस और नो। अब दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन मान लिया, ध्यान सुनते रहना भाई, ठीक है, इतनी बात, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन मान लिया। तो अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, फ्रिक्शन जो लग रहा होगा दोनों ब्लॉक्स पे वो कैसा होगा, जल्दी से बताओ मुझे। व्हाट इज नेचर ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स? नेचर की बात कर रहा हूं मैं, सेल्फ एडजस्टिंग, बिल्कुल सही बात है, सेल्फ एडजस्ट, मैंने नेचर नाम पूछा है फ्रिक्शन का, क्योंकि दोनों अगर कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा? अगर रिलेटिव मोशन नहीं होता तो फ्रिक्शन हमने क्या कहा, स्टैटिक या सेल्फ एडजस्टिंग, यस और नो, ठीक है। तो क्या कहानी है, देयरफॉर फ्रिक्शन acting on blocks is static or self adjusting? हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, ये बात सही है, ठीक है। अब अगर ये बात सही है तो हमें एक और बात पता है, जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो लिमिटिंग से छोटा होना चाहिए या नहीं, या लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए, यस और नो, यस और नो बेटा, ठीक है। फ्रिक्शन हमारा लिमिटिंग से छोटा या लिमिटिंग के बराबर हो सकता है मैक्सिमम, यानी कि हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के FL तक कुछ भी हो सकती है, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन लगेगा जरूर, लेकिन उसकी वैल्यू 0 से लेकर के FL के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब मजेदार बात देखो ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या कहानी है, ध्यान सुनो। हमारे पास क्या था, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोबारा से डायग्राम बना देता हूं आपके लिए जल्दी से, थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको दिखे,
and these both are moving with common acceleration a. ठीक है भाई, these both are moving with common acceleration a. ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, कर दूंगा अभी ब्लैक, पहले इस क्वेश्चन को कर लें। अब मजेदार बात देखो, ये आ गया अपने पास। अब एक बात बताओ, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है मैंने आपको बताई, फ्रिक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड FL, हाँ या ना? ये बताया कि नहीं बताया मैंने? अगर मैंने आपको ये बताया तो एक बात बताओ, ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक को पे कंसंट्रेट करो, कौन चला रहा है? फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इतनी बात। तो ऊपर वाले ब्लॉक को अगर फ्रिक्शन चला रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो आप देखो एक मिनट, F इज इक्वल टू M अपर इंटू A, यस और नो? हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, पूरब हाथ नीचे कर दे फटाफट, पूरब हैंड रेज करना बंद कर दे, ठीक है। अब अगर मैं इस MU इंटू A को यहां पुट कर दूं तो 0, ऐसा होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, यस और नो? ठीक है, तो A की वैल्यू, FL की वैल्यू डाल देते हैं बेटा, FL की वैल्यू ये रही, डाल दें, तो FL की वैल्यू हमें पता है, वहां डाल देते हैं, तो 0, ऐसा है। तो A लाइज बिटवीन 0 टू म्यू जी, मतलब एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का होगा ऊपर वाले का, वो 0 से म्यू जी के बीच में होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। और क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो सेम एक्सेलरेशन नीचे वाले ब्लॉक का होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, सेम एक्सेलरेशन नीचे वाले ब्लॉक का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब जरा देखो एक मिनट, तो अब नीचे वाले को कौन चला रहा है? देखो जरा, नीचे वाले को कौन चला रहा है? F। रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन विच इज सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है, इतनी बात, इज इक्वल टू मास ऑफ लोअर ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो? यस और नो भाई, जल्दी बताओ मुझे। अब क्या कहानी है? अब जरा देखो, F, बेटा पहले मेरी बात पूरी सुन लो, मैं कहां जा रहा हूं। F इज इक्वल टू F प्लस ML इंटू A, यस और नो? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? अब एक बात बताओ, इफ A मैक्सिमम मैं लेता हूं तो A मैक्सिमम कितना म्यू जी है या नहीं? पहले बताओ मुझे, जरा देखो A मैक्सिमम कितना म्यू जी है या नहीं? और उस मोमेंट पे जो फ्रिक्शन लग रहा था वो किसके बराबर था? FL के बराबर था या नहीं? पहले बता दो मुझे, था या नहीं? जल्दी बताओ। FL की वजह से ही तो मैक्सिमम आया था, देख लो आप, ये FL आया था तभी मैक्सिमम आया था कि नहीं आया था? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? ठीक है, तो अब अगर मैं A की मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा तो फ्रिक्शन की भी क्या डालूंगा? मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा, दैट इज FL। तो ये दोनों अगर मैक्सिमम हो गए तो दो मैक्सिमम का सम मुझे मैक्सिमम फोर्स देगा, जिसके लिए दोनों साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे। तो इसका मतलब F मैक्सिमम फॉर विच both move together
एफ की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए दोनों साथ साथ चल रहे हैं वो किसके बराबर हो गया, एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ एल डाल दो प्लस मास ऑफ लोअर ब्लॉक इनटू ए मैक्स। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो बेटा, ये करूंगा कि नहीं करूंगा। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे भी। अब जरा देखो, एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ एल, एफ एल इज म्यू एम यू इंटू जी प्लस एम एल, और ए मैक्स कितना, म्यू जी। वैल्यूज डाल दी मैंने दोनों की, जरा देखो ए मैक्स की वैल्यू और एफ एल की वैल्यू। एफ एल की वैल्यू कितनी है, एफ एल की वैल्यू में पता है म्यू एम यू इंटू जी है। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ भाई। बेटा मैंने एफ एल की और ए मैक्स की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब जरा देखो क्या आ गया, एफ मैक्स कम्स आउट टू बी म्यू जी एम यू प्लस एम एल। अगर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ये है या इससे छोटा है तो दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे। रेंज आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ मुझे। अगर अप्लाइड फोर्स म्यू जी एम यू प्लस एम एल से छोटा है तो दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, जल्दी बताओ। तो लिख देते हैं इस बात को, इफ एफ लेस देन और इक्वल टू म्यू जी एम यू प्लस एम एल, then both blocks move with common acceleration, that is no relative motion। हो गई बात कि नहीं हो गई, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। अब एक और चीज, अगर इससे बड़ा फोर्स हुआ, अगर इससे बड़ा फोर्स हुआ तो ऑब्वियस सी बात है लॉकिंग टूट जाएगी और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो सेकंड केस के लिए जो सेकंड केस था वो अपने आप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इफ एफ ग्रेटर देन म्यू जी एम यू प्लस एम एल, देन बोथ मूव with different acceleration, that is relative motion exist। ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ मुझे, हो गया कि नहीं हो गया। अब मैंने जब कल सवाल दिया था तो मुझे तो पता था कि साथ में चलेंगे अलग अलग चलेंगे, क्योंकि मैं तो चेक करके देख रहा था, मैंने एक बार साथ में चलाया फिर अलग अलग चलाया, दोनों करके देखा मैंने। लेकिन अब अगर मुझे सवाल ऐसा मिला हुआ है सिंपल ऐसे ही, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ साथ में चलेंगे अलग अलग चलेंगे, यस और नो, यस और नो जल्दी बोलो। चलो फिर से दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं जरा हमारे पास क्या था। ये 2 kg, ये ऊपर 1 kg था, म्यू की वैल्यू मैंने दे दी आपको 0 पॉइंट कितना दिया था, याद है किसी को, कितना वैल्यू दिया था म्यू का बेटा, किसी को याद हो तो, कितना दिया था, 0.8। ठीक है, और इस पे फोर्स लगा दिया मैंने, मान लो 15 न्यूटन। ठीक है, अब चलो जो भी है 0.8 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, इतनी बात रो बेटा, कोई बात नहीं, 0.8 लेने में क्या दिक्कत है, या तो मिटा के चलो 0.5 कर लो भाई, कुछ लोग परेशान है कि ये नहीं दिया था।
खुश। अब जरा देखो भाई, एफ लगा दिया मैंने 10 न्यूटन। क्या लगा दिया मैंने? 10। चलो अब जरा देखो, नीचे लगा 10 एन और ऊपर एन, इस पे फ्रिक्शन पीछे और इस पे आगे। अब मैंने सॉल्व किया था, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली बता सकता हूं क्या आंसर है इसका। देखो एक मिनट, आप ऐसे देखो, एफ जो अप्लाइड फोर्स होता है, इफ इट इज लेस देन म्यू जी एम अपर प्लस एम लोअर, तो बोथ मूव टुगेदर। जरा निकालते हैं इस वैल्यू को, जरा देखो, म्यू कितना 0.5, जी कितना 10 और 1 + 2 कितना आ रहा है बेटा? ये 15 आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 15 आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेटा फिर से एक्सेलरेशन बताना है। 15 आ रहा है, ठीक है। 15 आ रहा है मतलब अप्लाइड फोर्स इससे छोटा है या नहीं है? अप्लाइड फोर्स इससे छोटा है या नहीं? भाई जो हमने एफ लगाया, एफ इज लेस देन 15, यस और नो? देयरफॉर बोथ मूव टुगेदर। मुझे डायरेक्टली पता था, बोथ मूव टुगेदर। ये पता है कि नहीं पता है? अब कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं वो देख लेते हैं बेटा। मान लो दोनों ए एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, ठीक है। अब चलाने वाला कौन है? सिर्फ एफ है। अगर मैं दोनों को साथ साथ मानूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे? जल्दी बताओ मुझे, अरे फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल कर जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो चलाने वाला 10 इज इक्वल टू टोटल मास 3 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू व्हाट? 10/3। एक्सेलरेशन आ गया दोनों का, यही पिछली क्लास में भी आया था। अब एक और चीज बेटा, मुझे फ्रिक्शन भी बताना है, इन दोनों ब्लॉक्स पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है। तो जरा देखो, ऊपर वाले को चलाने वाला कौन है? सिर्फ फ्रिक्शन है या नहीं है? ऊपर वाले को चलाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। तो ऊपर वाले को जो चलाने वाला फोर्स है फ्रिक्शन, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ ऊपर वाला ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ इज आल्सो 10/3। और एक बात देखो, जो फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है या नहीं है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन विच इज 10, तो एफ एल इज 5। हाँ या ना? छोटा है या नहीं? जल्दी बताओ। 5 10/3 से बड़ा है या नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल सही है सारा रिजल्ट। तो मुझे 2 बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें। हाँ या ना? जल्दी बोलो बेटा, क्या मुझे 2 बार चेक करना है? 2 बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब एक और काम, एक बार हमने फोर्स ऊपर लगाया था, उसको भी चेक कर लें बेटा, उसके लिए क्या रिजल्ट आता है। दिस इज स्मूथ, एक ब्लॉक ये है एम लोअर और एक ब्लॉक ये है एम अपर। इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और ऊपर वाले पे फोर्स लगाया हमने एफ। अगेन मुझे क्या करना है? सेम कहानी देखनी है कि रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर एंड रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव सेपरेटली विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है? क्लियर है भाई? सेम चीज है, दोबारा से करनी है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लें इसका, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। यहां सेपरेट करने की जरूरत नहीं है,
MUG, इसने इसे दबाया कितने से, N से, ऊपर लग गया N, ठीक है, इतनी बात। अब इस पे फोर्स इधर लग रहा है। एक बात बताओ, इस सरफेस की टेंडेंसी किधर जाने की है? ऊपर वाले ब्लॉक के लोअर सरफेस की टेंडेंसी किधर जाने की है? राइट। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा उस पे? फ्रिक्शन किधर लगेगा उस पे? लेफ्ट। और इस पे आगे ऐसा कुछ है या नहीं है? यस और नो? अब हमें चेक करना है कि जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो क्या होगा, और दोनों अलग अलग चलते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे देखो, N is equal to MUG, FL is mu into N, that is FL is mu MUG। कोई दिक्कत है भाई इसमें? कोई दिक्कत है बेटा? कोई इश्यू हो तो बता दो मुझे फटाफट। बेटा किसी को डाउट है तो बताओ फटाफट। नहीं। अब क्या कहानी है? अब मैंने क्या करा, दोनों को साथ साथ चलता हुआ मान लेते हैं। तो कितने से? A से, तो लिख देते हैं, assuming no relative motion between blocks, therefore common acceleration A, और एक और चीज, and F is less than or equal to FL। फ्रिक्शन FL से छोटा होगा या नहीं होगा, जल्दी बता दो मुझे। यस और नो? इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो भाई। अब सुनो, अब जरा देखो, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो अगर मैं दोनों को चलाता हुआ मान लूं, ठीक है, तो चलाने वाला F और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। अरे बेटा बोलो कुछ यार। हाँ, विशाखा के अलावा कोई बोल भी नहीं रहा, मर गए सारे के सारे। अब अगर ऐसा है तो चलाने वाला फोर्स F हो गया, दैट इज इक्वल टू M अपर प्लस M लोअर इनटू A। यही आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझा रहा हूं उसी चीज को, ठीक है। तो अब जरा देखो A की वैल्यू कितनी आ गई, ये आएगी कि नहीं आएगी? आएगी भाई। अब एक बात बताओ, नीचे वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? नीचे वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन चला रहा है। तो अब जरा देखो, नीचे वाले ब्लॉक को अगर फ्रिक्शन चला रहा है तो M लोअर इनटू A कहोगे कि नहीं कहोगे आप? हाँ या ना? कहोगे ऐसा? अब एक बात बताओ, ध्यान सुनना, ठीक है, इतनी बात। अब अगर हम क्या करें, A की वैल्यू यहां डाल दें, कौन सी वाली? ये वाली उठा करके, तो F इज इक्वल टू M लोअर इनटू F अपॉन ऐसा डाल सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ भाई। अब एक बात बताओ, F की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जब दोनों साथ साथ चलते हैं? F की सबसे मैक्सिमम वैल्यू, जरा देखो, F हमारा FL से छोटा होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो यानी कि ये वैल्यू F है, ये किससे छोटी होनी चाहिए? FL से छोटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जल्दी बता दो मुझे। हाँ या ना? अब हो गया भाई, देखो यहीं पर खत्म हो गया। अब FL की वैल्यू डाल देते हैं,
m lower f upon is less than equal to mu mu into g। लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। लिख सकता हूं, ठीक है। अब आप एक काम करो, लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ भाई। थोड़ा सा साइड में चला गया, मैं इधर लिख देता हूं। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, सही लिखा है मैंने। अब एक काम करो, एम लोअर इधर ले आओ नीचे, तो एफ कम्स आउट टू बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एम यू जी 1 प्लस एम यू अपॉन एम एल। इससे छोटा होने पर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, यस और नो। इससे छोटा होने पे फोर्स दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे, पक्की बात है। चलो अब जरा देखो, एक मिनट, ये कहानी आ गई। अब इससे बड़ा होने पे क्या होगा, तो चलो वो भी देख लेते हैं। if f greater than mu mug 1 plus mu upon ml, then both blocks move with different accelerations। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात। अब ये मैंने जनरल तरीका बता दिया आपको, ठीक है। अब एक बार दोबारा से वही सवाल देख लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में करा था, इस तरीके से। नीचे वाला ब्लॉक कितने केजी का था, याद करो, बता दो मुझे यार, नीचे वाला ब्लॉक कितने केजी का था जल्दी से पिछली क्लास में। 2 kg स्मूथ था नीचे सरफेस, ऊपर वाला 1 kg का था शायद, हाँ या ना। अब एक बात, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना था इनके बीच में, दे रखा था 0.8, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। और ऊपर वाले पे फोर्स कितना लगाया था मैंने, 10 न्यूटन। यशिका कह रही है 10 न्यूटन लगा देते हैं। अब जरा देखो बेटा, दिस इज अप्लाइड फोर्स, नीचे 10 n, ऊपर n, n के, अच्छा इस पे फ्रिक्शन पीछे और इस पे आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू 10 हो गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 हो गया, हमने लिख लिया ऐसी साइड में। लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। अब एक काम करते हैं, इफ बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, then applied force is less than or equal to mu mug 1 plus mu upon ml। कैलकुलेट करते हैं जरा कितना है हमारे इस सवाल में, ठीक है। कितना है, mu is what 0.8, mu is 1 into g that is 10, 1 plus 1/2, तो यहां आया 8 into 3/2, 8 into 3/2 मतलब कितना, 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ मुझे। 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है,
विच इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, हाँ या ना? तो अब जो हमें डाटा दे रखा उसके हिसाब से इट मीन्स बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर सिंस F applied is less than mu mug 1 plus mu upon ml, so both move together. अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं बेटा, तो कितने से मान लेते हैं? A से चल रहे हैं, चलाने वाला F है, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो 10/3 इज व्हाट? एक्सेलरेशन। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ भाई, 10/3 इज एक्सेलरेशन। अब अगर मुझे फ्रिक्शन भी जानना है इस मोमेंट पे, क्या जानना है? फ्रिक्शन। क्या जानना है बेटा? फ्रिक्शन भी जानना है। तो फ्रिक्शन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेरी बात ध्यान सुनना। नीचे वाले ब्लॉक को सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा है, तो F इज इक्वल टू मास ऑफ लोअर ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 10/3 यानी कि 20/3। आ गया? ये आ गया। अब एक बात, तो ये आंसर सही है कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो फ्रिक्शन है 20/3, ये लिमिटिंग 8 से छोटा है या नहीं? पहले बताओ मुझे, 8 से छोटा है या नहीं? जो फ्रिक्शन आया है 20/3, इट इज लेस देन 8 और नॉट? तो इसका मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक है। ठीक है, ये तो हो गए सिंपल वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा टिपिकल सी बात करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, मैं थोड़ा सा अच्छा सवाल ले लेता हूं। हाँ, ग्राउंड रफ करने जा रहा हूँ, वही करने जा रहा हूँ, चिंता ना कर। अब क्वेश्चन क्या हमारे पास? अब देखो, एक बात देखो, मैंने ये दोनों रिजल्ट जनरल बनाए किसके लिए? जब ग्राउंड स्मूथ था। अगर ग्राउंड रफ हो जाए तो रिजल्ट और टिपिकल हो जाएंगे, तो आप याद तो रख नहीं पाओगे 2 साल बाद। तो इसका मतलब आपको करना प्रॉपरली कर पड़ेगा, जैसा मैंने पहले बताया था। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखो। अरे क्लियर है? आप रिजल्ट कितने याद रखोगे? 3 ब्लॉक वाला बना दूं तो अलग रिजल्ट आ जाएगा, 4 वाला बना दूं अलग रिजल्ट आ जाएगा। तो करना सीखो, मतलब रटो नहीं रिजल्ट्स को। ठीक है, मैं भी रटता नहीं हूं। ठीक है, अब देखो जरा हमारे पास क्या है। दिस इज 4 kg, इसके ऊपर 2 kg, ठीक है। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 इज इक्वल टू 0.1, और इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 इज 0. हाउ मच? 0.5, ये दे रखा है। और हमने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया F, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया F। ठीक है, इतनी बात। मुझे क्या डिस्कस करना है? लिखो क्वेश्चन, लिखो एक एक करके लिखो। 3 क्वेश्चन बना रहा हूं इसमें। लिखो, रेंज ऑफ कैपिटल F, रेंज ऑफ कैपिटल F फॉर विच नो ब्लॉक इज इन मोशन, रेंज ऑफ कैपिटल F फॉर विच नो ब्लॉक इज इन मोशन। पहला लिख लिया सबने? मतलब कोई भी ब्लॉक हिलेगा नहीं, चलेगा ही नहीं कोई भी ब्लॉक। पहला तो ये हो गया। दूसरा लिखो, रेंज ऑफ F फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, रेंज ऑफ F फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, रेंज ऑफ F फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। लिख लिया? लिख लिया भाई? लिख लिया हो तो यस कर दो। तीसरा, रेंज ऑफ F फॉर विच
both blocks move separately, range of f for which both blocks move separately, लिख लिया। चलो अब मैं कराऊंगा, आप लोग मत करो अभी, ठीक है। अब सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बेटा। ग्राउंड से हल्का सा सेपरेट 4 kg वाले को कर लेंगे क्योंकि फ्रिक्शन है बेटा। करेंगे कि नहीं करेंगे जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि फ्रिक्शन है यहाँ पर तो लगेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसके ऊपर 2 kg वाला, ठीक है। अब सबसे पहले यहां लगेगा 20, यस और नो लगेगा भाई। ये अपने नीचे वाले सरफेस को दबाएगा कितने से, N2 एक्शन, उतना ही ऊपर N2 रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट हो तो बता दो अभी तक, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है, ठीक है। अब इस पे नीचे लगेगा 40, तो अपने नीचे वाले को दबाएगा N1 से एक्शन, तो ऊपर रिएक्शन N1। कोई डाउट है भाई? अभी भी सोच लो, कोई डाउट है तो बता दो, नहीं, ठीक है। और इस ब्लॉक पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है F, इतनी कहानी है। इतने में कोई दिक्कत है किसी को? किसी को डाउट है? नहीं। अब एक बात बताओ यार, अगर इस ब्लॉक को देखें और ये चलेगा तो इसकी किधर चलने की टेंडेंसी, अगर ये चलता है या नहीं भी चलता है तो इसकी टेंडेंसी किधर है? राइट, है ना। तो एक बात बताओ, ये वाला सरफेस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जाना चाहेगा? ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस राइट जाना चाहेगा बेटा। इस पे F लग रहा है तो ये सरफेस किधर जाना चाहेगा? राइट ही जाना चाहेगा कि नहीं? तो राइट जाना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। F1 एक्शन, तो ग्राउंड पे रिएक्शन। कोई दिक्कत है भाई? किसी को दिक्कत हो तो बता दो, इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन की डायरेक्शंस में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आप एक बात बताओ, अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो ये सरफेस किधर जाना चाहेगा? ये वाला, इस ब्लॉक का ऊपर वाला सरफेस किधर जाना चाहेगा? राइट जाना चाहेगा। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। इस पे आगे। यस और नो? हो गया ये? यहां तक क्लियर है तो यस लिख दो एक बार सब लोग। सबको क्लियर है यहां तक? चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, लिखो नहीं। अब सबसे पहले N2 इज इक्वल टू 20, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन F2 μ2 इंटू N2, हाँ या ना? μ2 कितना था? μ2 था 0.5 इंटू N2 दैट इज 20, तो कितना? 10 आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब आ जाओ आप इधर, इस पे नीचे लग रहा है 40 और N2, तो N2 प्लस 40 इज इक्वल टू N1। जरा बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? किसी को डाउट तो बता दो भाई इस इक्वेशन में। नहीं है तो N2 कितना है? 20 है, तो N1 कितना हो गया? 60। N1 60 हो गया, तो F1 लिमिटिंग इज μ1 इंटू N1 दैट इज 6.1 था भाई, हाँ या ना? ठीक है। अब एक मिनट ध्यान सुनना भाई। हमारे पास 3 केसेस हैं। पहला है कि दोनों ब्लॉक
बिल्कुल हिलते ही नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि भाई दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं। तीसरा है कि दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से चलते हैं। यही है कहानी की नहीं? ऐसा ही है या नहीं, पहले बता दो मुझे, है ऐसा? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। इफ नो ब्लॉक is in motion, मतलब A upper is equal to A lower is equal to 0। यही है या नहीं, पहले बताओ? यही मतलब है, A upper is equal to A lower is equal to 0। अब आप एक बात बताओ, अगर A upper A lower, अब एक बात बताओ, A upper 0 है तो A upper को चलाने वाला कौन है, जल्दी बताओ मुझे। A upper को चलाने वाला फोर्स कौन सा है? F2 है ना। तो F2 इज इक्वल टू मास ऑफ A upper इन F2 किसके बराबर होगा? मास ऊपर वाले का 2 इंटू A upper। तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, जरा बताना मुझे। F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। आ गई, बिल्कुल सही बात है। तो यहां लिख देते हैं F2 इस केस के लिए क्या हो गया? 0। बेटा हम सारे फ्रिक्शन भी बताएंगे, ठीक है, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। अब F2 0 हो गया। अब एक बात बताओ, इस केस में ये फोर्स नहीं लग रहा है, ये फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब ये वाला ब्लॉक चलाने वाला F है, रोकने वाला कौन है? F1 है, हाँ या ना? चलाने वाला F है और रोकने वाला कौन है? F1 है। ये कब चलेगा, जल्दी बताओ मुझे, ये कब चल सकता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? जल्दी बताओ मुझे। हाँ, F ग्रेटर देन F1 लिमिटिंग, F ग्रेटर देन F1 लिमिटिंग। जब नीचे वाले इस वाले फ्रिक्शन के लिमिटिंग फोर्स से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, ठीक है, इतनी बात। तो अब फॉर AL टू बी 0, F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू F1 लिमिटिंग। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, बोलो बेटा फटाफट, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो ध्यान सुनो, F इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 6, हाँ या ना? हाँ या ना? मतलब अगर फोर्स हमने अप्लाई 6 न्यूटन से कम करा तो कोई भी ब्लॉक हिलेगा ही नहीं, और नीचे वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन होगा किसी भी मोमेंट पे, F1 की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, प्रोवाइडेड अप्लाइड फोर्स 6 से छोटा हो। यस और नो? क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया सबको? पहला पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं? अब ये बात हो गई। यशिका, मैंने क्या कहा कि ये फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, चलाने वाला ये और रोकने वाला ये। अब अगर चलाने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा तो ब्लॉक चलेगा क्या? यशिका, ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। तो यानी कि अगर F 6 से छोटा है तो नीचे वाला ब्लॉक भी नहीं चलेगा, और अगर F 6 से छोटा है और नीचे वाला ब्लॉक नहीं चल रहा है तो जो फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगा वो अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होगा। ये भी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। अब दूसरा केस, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, इफ बोथ मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन A, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन A से चल रहे हैं। देवांश, एक बार ना जब वीडियो आएगा तो दोबारा देख लेना, ठीक है। मैं तो पहले ही लेके चल रहा हूं कि ये वाले केस को पढ़ रहा हूं मैं। अब
बोथ मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन a, तो एक बात पता है मुझे, F2 की वैल्यू F2 लिमिटिंग से छोटा है, यानी कि F2 की वैल्यू किससे छोटी है बेटा, 10 से छोटी है, या बराबर है, यस और नो? क्योंकि जो फ्रिक्शन होगा दोनों के बीच में वो सेल्फ एडजस्टिंग होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो? और F1 अब कौन सा होगा, ये काइनेटिक हो जाएगा, क्योंकि बी यहां नीचे तो चल ही रहा है, नीचे लॉकिंग टूट चुकी है, यस और नो? भाई मैंने मान लिया ना कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो ग्राउंड के साथ तो रिलेटिव मोशन आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ मुझे। दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो ग्राउंड के साथ रिलेटिव मोशन आ गया, तो ग्राउंड वाला फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं बेटा, तो साथ साथ चल रहे हैं तो चलाने वाला फोर्स ये, रोकने वाला ये, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, यस और नो? तो चलाने वाला F, रोकने वाला F1 काइनेटिक इज इक्वल टू टोटल मास 6 इंटू ए। अब F1 काइनेटिक मुझे पता है कितना है, 6 है, तो डाल देते हैं, तो F माइनस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू ए। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, ए की ये वैल्यू आ गई, ठीक है, यानी कि F बाई 6 माइनस 1 इज इक्वल टू ए, इतना हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, ये बताओ मुझे, ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, जल्दी बताओ। F2, ठीक है, और वो भी कितने से चल रहा है, ए से, तो क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू मास कितना, 2 इंटू एक्सेलरेशन ए, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? ऊपर वाले ब्लॉक को F2 चला रहा है कि नहीं चला रहा है? तो अब जरा देखो, F2 इज इक्वल टू 2 इंटू दिस, तो F बाई 3 माइनस 2, ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? अरे ए की वैल्यू डाल दी मैंने, ये आ गया। अब एक बात देखो, कंडीशन क्या है, F2 10 से छोटा है या नहीं है, F2 10 से छोटा है या नहीं, जल्दी बताओ। तो F2 इज लेस देन इक्वल टू 10, अगर 10 से छोटा है तो उधर क्या 12 इंटू 3, तो F इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 36। अगर F की वैल्यू 36 से छोटी है तो दोनों साथ साथ चलेंगे, यानी कि क्या आंसर आया इस पार्ट के लिए, F ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 36, यही आया कि नहीं आया, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे, अरे मानते हो या नहीं, जल्दी बताओ। अब देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया। अब अगर F 36 से बड़ा हो गया, अब अगर F 36 से बड़ा हो गया तो दोनों अलग अलग चलेंगे, तो उसको भी लिख लेते हैं बेटा। तो अब तीसरा केस, इफ F is greater than 36, then both blocks move separately with different accelerations। क्लियर है भाई? देखो कितना बढ़िया एनालिसिस करा हमने, अरे हमने एनालाइज ही तो करा है, यस और नो?